हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेयर्स गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने कर ली है पूजा। तो आज भी हमने व्लॉग स्टार्ट किया है अपना मंदिर से ही। तो ये देखिए प्यारे प्यारे से हमारे लड्डू गोपाल जी। सुबह के टाइम पूजा हो गई है और दिन है आज संडे का। मतलब इतनी जल्दी आज पूजा नहीं हुई है, लेट ही हुई है। वैसे भी अब सर्दियों में ज़्यादा जल्दी हो नहीं पाता है। तो जो है पूजा करने के बाद फिर मैंने जो है किचन में करी ब्रेकफास्ट की तैयारी। ऐसे हो रहा सुबह के टाइम। हाँ जी, ये देखो टेबल कौन है, खाने वाला कौन है और क्या इन्हें फुर्ती है। इन्हें फुर्ती है जाने की, इनके पास टाइम नहीं है, ये हो चुके लेट। हाँ जी, खाते खाते हाय हेलो तो कर लो कोई। हेलो। देखो फुर्ती, देखो कैसे हो गए आजकल के इंसान। टाइम नहीं है किसी के पास, खाना भी बहुत जल्दी घड़ी देख देख के खाना हो रहा है। हाँ देखो अंश का होगा बैठ कर आराम से, है ना। यहाँ हो रहा है सैंडविच, सैंडविच के साथ ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट के साथ सैंडविच। किसके साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा, बस जल्दी जल्दी हो रहा है, उल्टा पुल्टा। हाँ तो यहाँ पे हो रहा है सैंडविच और टेबल। पापा बेटा जा रहे कहीं, कहीं क्या घूमने जा रहे भाई, है ना। घूमने जा रहे ना, चलो घूमना चाहिए। पापा तो शाम तक के लिए घूमने जा रहे, श्री कल तक के लिए घूमने जा रहा। चलो आगे बताते हैं व्लॉग में क्या कैसे क्या है। लो मम दे दो मुझे। चमका देना एकदम डेडिकेशन से किया ना काम। क्यों अब्बा जी कहाँ गए? हमें देखो चमका देना एकदम, चमका देना। गाड़ी चमकाई क्या तुमने? और पापा भी चमक गए। पापा भी चमक गए। अच्छा जी, हम भी करना चमक रहा है। तो भी आओगे हमारे भी टाइम जिसमें हम चमके हैं। आएगा, हमें आएगा, अपना टाइम आएगा। अपना भी टाइम हमें अपना दोनों को अकेले लाना पड़ेगा टाइम। ये ऐसा करते हैं सच में, हम दोनों माँ बेटा काम कहाँ ये करते रहेंगे अपना काम। कह रही थी हम दोनों जाएंगे तो मैं सबको यहीं छोड़ दूंगा। अच्छा जी, बाय। गाड़ियाँ बहुत गाड़ियाँ गाड़ियाँ संडे में सब घर पे हैं। चलो भाई चलो बुरी, अब मैं अपनी बुरी की रोटी पाऊंगी। मैं बुरा का उसका पाऊंगा। मैं नहीं बोलता, कितना गंदा हो रहा है यार। उनके जाने के बाद फिर सबका ब्रेकफास्ट हुआ और हमने जो है एंजॉय किया है आज सब ने सैंडविच ही। बाकी आज कुछ नहीं बना ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद फिर मैं फटाफट से लग गई हूँ काम में। और देखो सर्दी बढ़ गई है तो अब मेरा यही रूप देखने वाले हो। इस तरीके से पूरा कवर होके मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे बेड दोनों फैले हुए थे तो बस यहीं से मैंने शुरुआत करी है, क्योंकि इस टाइम तक पहले सब बिस्तर में रहते हैं और मेरा नहाना पूजा हो जाता है उससे पहले। तो फिर उसके बाद फिर सीधा होता है किचन का काम, और जो ये काम बचता है ये होता है बिल्कुल लास्ट में। और ऐसा है देखो सर्दियों के सीज़न में ना रज़ाई में बैठने का मन करता है सबका। अगर कोई खाली है तो ब्रेकफास्ट भी रज़ाई में बैठ के करने का मन करता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है जी। तो बस उसके बाद फिर मैं जो है बेड समेटने लगी। रज़ाई वगैरह ऐसे ही पड़ी हुई थी और अब तो जो है रज़ाइयाँ निकल गई हैं क्योंकि सर्दी पूरी हो गई है। पहले तो ब्लैंकेट थे, पर जो रज़ाइयाँ हैं वो भी हमारी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, पतली ही हैं, फाइबर वाली, बहुत ही लाइट वेट। तो बस रज़ाई वगैरह करके फिर मैं अभी जो है दूसरे रूम को करूँगी। ऐसे ही एक रूम मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं दूसरे रूम में आई तो यहाँ पे मुझे ढेर सारे कपड़े बाहर निकले पड़े जो हैंगर से इन्होंने उतार के, और मतलब जो अपने कपड़े लिए बाकी यहीं छूटे हुए थे तो वो कपड़े मैं
रख रही हूँ। और उसके बाद जो है बिस्तर में श्रेय ने अपने कपड़े छोड़ रखे थे, जो उसने सुबह जिम गया होगा ना, तो वो चेंज करके जाता है जिम के, तो वो यहीं पे छोड़ देता है। तो जब से लेके अब तक का ऐसे ही काम पड़ा हुआ था सारा। तो बस यहाँ पे मैंने ये रज़ाई फ़ोल्ड करी, और ये रज़ाई ना बहुत बड़ी है, ये मुझसे ना फ़ोल्ड होती नहीं है। ये भी फाइबर की है, वेट तो इसके अंदर नहीं है लेकिन है बहुत बड़ी। और बेडशीट मैंने कल चेंज कर दी थी दोनों बेडरूम की। तो ये बहुत ही सुंदर सी हैवी स्टफ़ में बेडशीट है, और ये बेडशीट मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और ये मेरे पास एक पीस बचा हुआ था पिछले सीज़न का, मतलब पिछले विंटर सीज़न का था। तो इसको कस्टमर बोल देते थे कि लाइट कलर है, लाइट कलर है, लेकिन ये इतनी प्यारी बेडशीट है, मैंने चलो लाइट कलर हम ले लेते हैं। काफ़ी मोटे स्टफ़ की है, बहुत थिक है, लेकिन सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बिस्तर बन गया है बच्चों का। और बहुत पसंद आया उनको लेटने के बाद इस पर कि मम्मी ये बेडशीट तो बहुत ही गजब की है। तो उसके बाद फिर मैं बाहर आई और कपड़े मेरे धुल गए थे, तो फिर मैं लगी कपड़े सुखाने, क्योंकि कपड़े भी आजकल ना सुबह धुल जाते हैं तो शाम तक सूख ही जाते हैं। एक तो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती है, थोड़े टाइम के लिए आती है, क्योंकि आती है दोपहर के बाद से शुरू होती है, और बस कुछ ही टाइम बाद जो है वो ख़त्म भी हो जाती है। कपड़े जो मेरे ऊपर वाले तार हैं उन पे मेरा हाथ ही नहीं जाता है, तो चेयर पे चढ़ के डालने पड़ते हैं। अभी मैं नीचे ही डाल रही हूँ, फिर मैं ऊपर चढ़ के इनको ऊपर लटका दूँगी, क्योंकि ऊपर धूप आ जाती है अच्छे से। और उसके बाद फिर आई किचन में। काम सारे इतने होते हैं ना, ढेर सारे। तो यहाँ पे मेरा काम था आज मलाई चलाने का, मतलब मलाई को मैंने जामन लगा के रखा हुआ था 2 दिन से, और 2 दिन से ये रखी हुई है, तो आज तो इसको करके ही रहूँगी। क्योंकि मेरा ना होता है फटाफट से काम करो किचन का और फिर चल दो शॉप। तो आज शॉप चाहे मैं जाऊँ ना जाऊँ, पहले ये काम मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि घर के काम भी इतने ज़रूरी हो जाते हैं। काफ़ी काम है जो कि ज़रूरी होते हैं, एक दिन हम अवॉइड कर दें लेकिन नेक्स्ट डे तो वो करना ही पड़ता है। मलाई 2-3 दिन की रखी हुई है, बहुत ही जल्दी जो है आज इसका मक्खन आ गया है। हाँ, अगर हम साथ साथ करते हैं तो थोड़ा सा ना उसमें टाइम लगता है, ये मैंने देख लिया है काफ़ी। जैसे ही टाइम, मतलब जितना ज़्यादा टाइम होता है ना उतनी जल्दी इसका मक्खन आ जाता है, ये तो फ़ायदा हो ही गया। और आजकल जो है सीज़न विंटर का है, तो उसमें ना सर्दियों में गर्म पानी डाल लो तो बहुत ही जल्दी आ जाता है। गर्म पानी डाल लो या फिर हल्का सा गुनगुना मलाई को ही कर लो तो भी बात एक ही है, लेकिन फिर ब्लेंडर ना भारी भारी चलने लगता है अगर हम इसमें पानी नहीं डालते। तो बस यहाँ पे देखो बातों बातों में ना फटाफट से मेरा मक्खन भी रेडी हो गया, और उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। जैसे मैंने जितना टाइम यहाँ पे रखा उतने ही टाइम में हो गया था। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कुछ जो है क्लिप कट करी है या बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। बस अब ये मक्खन निकाल लूँगी मैं, और उसके बाद फिर देखती हूँ जितना टाइम जैसे है इसको मैं पका भी लेती हूँ या फिर शाम को करूँगी, तो वो मैं देखती हूँ, क्योंकि काम अभी भी काफ़ी है। आज सुबह रोटी नहीं बनी है, तो अभी रोटी बनी ही नहीं थी, और बाहर जो डॉगी हैं उनको मैं रोटी देती हूँ तो वो भूखे हैं। दूध मैंने दिया था सुबह, दोनों टाइम उनको मैं दूध देती हूँ, पता नहीं मेरे से होता ही नहीं है कि मैं उनको छोड़ दूँ। तो अभी बस मैं सोच रही हूँ कि पहले उनके लिए ना रोटियाँ बना दूँ, क्योंकि अभी तो वो है नहीं फ़िलहाल। जैसे गेट खुलता है तो फिर वो आएँगे रोटी के लिए, तो फिर उनके लिए मैं रोटी भी बना दूँगी, और देखती हूँ कि तब तक मेरा जो है ये घी भी हो ही जाएगा। इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी धुल के। इस तरीके से ठंडा पानी डाल के इसको अच्छे से मथ के ना इसमें से बिल्कुल ऐसा क्लीन हो जाता है कि बिल्कुल भी छाछ नहीं रहती है, और ये बहुत जल्दी हमारा पक के तैयार हो जाता है। ये देखो इसमें से मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा रखने के लिए जो मक्खन यूज़ करते हैं, और फिर फटाफट से मैंने आटा लगाया थोड़ा सा और बनाने लगी हूँ उनके लिए रोटी। अभी तो जो है एक को तो मैं रोटी दूंगी ही, बाकी दूसरी को भी दूंगी, लेकिन जो एक मतलब कुत्ता है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब हेल्दी सा है। एक छोटा है वो दूध लेता है, वो खाता ही नहीं है रोटी, उसको ब्रेड चाहिए और मतलब रस्क वगैरह इस तरह की चीज़ें वो खाता है। और एक जो है उसने अभी जो है 4 बच्चे दिए हैं जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर है। तो उसका तो मैंने सुबह जो है उसमें अभी चल रहा है अलग ही खाना। वो रोटी तो बहुत ही कम मैं उसको दे रही हूँ, 1 टाइम देती हूँ, बाकी उसको 2 टाइम दूध में भिगा के ना ब्रेड में देती हूँ, क्योंकि वो अच्छे से खा लेती है। वो लगभग 10-12 दिन की, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि ये व्लॉग ना मेरा
आपको लेट मिला है, तो वॉइस ओवर मैंने इसका लेट किया है। तो उस दिन लगभग वो 10-12 दिन की हो गए थे बच्चे, और बच्चे बड़े ही क्यूट हैं। तो जो है थोड़े से ना मेरा काम और बढ़ने वाला है आगे। देखो सर्दी का सीज़न है, मुझे लगता है कि बेचारी बाहर है तो उसको हमने कवर तो कर रखा है बाहर प्लॉट में, उसके बच्चों का ध्यान रखना, मतलब इस तरीके से पता नहीं मेरा मन कैसा हो गया है। तो यहाँ देखो मेरा घी भी हो गया है। खैर चलो कोई बात नहीं है, जितना जिससे होता है वो कर लेता है। मुझसे लग रहा है कि मैं कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ। अब देखती हूँ कि सर्दी में मुझे ये चिंता है कि उन बच्चों का क्या होगा आगे। सर्दी में सर्दी बढ़ रही है तो धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं। तो बस घी भी मेरा हो गया और मैंने किचन भी लगभग क्लीन हो गई है। बर्तन मैंने मतलब डाल दिए हैं डिशवॉशर में। और दूध वाले भैया आ गए थे, हालांकि लेट आजकल आ रहे हैं क्योंकि मैं भी फ़िलहाल लेटी हूँ। आज थोड़ा सा आ गए हैं टाइम से। तो दूध मैंने छान दिया है दूसरे भगोने में, और दूध भी मैं यहाँ पे बॉयल कर दूंगी क्योंकि दूध ना श्रेय कर देता है बॉयल। तो आज तो श्रेय चला गया है और तो मुझे सारे काम ना अपने आप ही आज करने हैं, तो इसलिए ठीक है। खैर कि दूध भी आज टाइम से आ गया, फिर मुझे चिंता नहीं रहती अगर श्रेय घर पे होता है। और अभी अगर मैं नहीं हूँ, कोई भी घर पे नहीं रहेगा, तो फिर वो होता है कि मैं शॉप पे चले जाऊँगी, दूध का क्या होगा कैसे होगा, तो वो रहता है। पर निकलना होता ही नहीं है। मैंने चलो 1 से 2 दिन जितना भी उसका मन करेगा वो घूम के आ जाएगा, क्योंकि फिर मैं भी सोच रही हूँ कि अगर छुट्टी उट्टी होती है तो फिर थोड़ा बहुत मैं भी 1 आध दिन के लिए शायद चली जाऊँ। पक्का तो नहीं है, देखो काम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और सर्दी में तो मन भी नहीं करता क्योंकि सर्दी भी इतनी ज़्यादा है। पर फिर भी मैं सोचूँगी कि जैसे दिसंबर लास्ट में अगर टाइम थोड़ा सा मिला 1 से 2 दिन का, तो मैं भी चली जाऊंगी। और मैंने उसको बोला है कि एक आध ना क्लिप रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। श्रेय को ना बिल्कुल नहीं जो है इंटरेस्ट है उसका इसमें, जैसे व्लॉग वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह, तो वो नहीं करता है। आखिर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं रेडी हो गई हूँ शॉप पर जाने के लिए, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है। अंश है शॉप पे ही, मैं उसको बुलाती हूँ कि वो मुझे लेने आ जाए। और बस अब जो है चलती हूँ, अब देखती हूँ कैसे क्या हेलो कुछ। जी, मैं तो हूँ रेडी, और मैं तो एक बार होके आ भी गया वहाँ से, और मम्मी अभी रेडी हो रही हैं। कहाँ से? मैं तो बता बैंक्वेट हॉल से, कहाँ जा क्योंकि आज है हमारे फ्रेंड के मम्मी पापा की एनिवर्सरी। और फ्रेंड थोड़ा सा बचपन का फ्रेंड है, तो इसलिए मैं पहले चला गया था, और अब दोबारा आया। मम्मी अब तक रेडी नहीं हुई, होली मम्मी रेडी बस कहीं भी नहीं हुई मम्मी रेडी, और पापा रेडी हैं। हम तो रेडी थे सुबह से। चलो तो अब हम चलते हैं। फिर हम पहुंच गए बैंकेट, और हम थोड़ा सा लेट ही पहुंचे हैं क्योंकि इनका काम ना जल्दी हो गया था। जैसे रिंग सेरेमनी, जो भी रिंग वगैरह पहना है, जयमाला, ये सारा हो गया था। और फिर इनका केक कट रहा था इस टाइम पे। तो ये हमारे ना गली में ही है, ऐसा नहीं कि कोई दूर के हैं। तो हमारे आस पड़ोस वही है, और बाकी अंश के फ्रेंड भी है। इनका जो छोटा बेटा है वो अंश का फ्रेंड है, उसके कॉलेज में पढ़ना मतलब साथ में ही है फ़िलहाल, कॉलेज में भी और स्कूल में। वहाँ पे बैठे हम, उनसे मिले, और फिर हम जो है खाना वाना हमारा हुआ। शगुन को लेके आ गया था अंश, तो बस उनके साथ बातें करी। वो 3 फ्रेंड, उसके 2 फ्रेंड और आए थे, तो उनसे बातें करना, खाना वाना उन्हीं के साथ मैंने लिया। और फिर जो है अब तो जो है हम सोच रहे थे कि हो ही गया है लगभग, टाइम भी हो गया है, अब हम चलने की सोच रहे थे घर पे, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है। और अब ऐसा कुछ है भी नहीं, हो गया फंक्शन जो था। तो अंश तो शायद अभी नहीं जाएगा, पर हम जाएंगे, अंश रुकेगा क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पे आ रखा था। और पापा भी आए हैं तो फिर उनको ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंजॉय किया। सर्दियों के फंक्शन अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बस जब सर्दी लगती है ना तब इतना अच्छा नहीं लगता। देखो जी हाय हाय, और ही सबको हाय हाय, बाय बाय भी आ रहा, हाय हाय फिर बाय बाय भी, हम जा भी रहे सेम टाइम। बच्ची आ गई थी, बच्चियों को हम ले आए थे क्योंकि जहाँ बुआ हो और वहाँ भतीजी ना है तो मजा नहीं है। सही बात है ना। तो बुआ भतीजी सब साथ मिलकर एंजॉय किया, और अब हम आइसक्रीम पार्टी
अब आइसक्रीम पार्टी हो रही।